दोस्तों आज तक जो है आपने गन्ने से बना हुआ गुड़ खाया होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मकई से भी गुड़ बना सकते हो तो क्या आप विश्वास करोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको बता दो कि साउथ इंडियन के एक फार्मर ने मकई से गुड़ बना दिया और उसका लैब टेस्ट भी करवा दिया। और लैब टेस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात क्या निकली कि सारे पैरामीटर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सारे सेम है। जो गन्ने का गुड़ बनता है और जो मकई से गुड़ बना है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सेम है। और साथ ही यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया कि जो शुगर कंटेंट है गन्ने का जो गुड़ होता है उसमें और जो आपका मकई का गुड़ होता है एज कंपैरिजन, और जो शुगर कंटेंट है मकई के गुड़ में जो है कम निकला है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट को देखा जाए तो मकई का जो गुड़ है काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटासियम भी है। सारे रिच न्यूट्रिएंट्स जो है आपको मकई के गुड़ में मिले हैं और ये खाने योग्य भी है। तो अगर इस तरह के बिजनेस सेटअप करोगे तो आप जो है अपने बिजनेस को अच्छे से स्केल कर पाओगे। नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं वाइंड बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं समय समय पे आप लोगों के लिए बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप मकई से गुड़ बनाना चाहते हैं तो इसकी इंडस्ट्री कैसे सेटअप कर सकते हो और साथ ही इसमें इनोवेशन आप लेकर आ रहे हो। क्यों, इसमें क्या इनोवेशन है, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखो ये जो है जीरो वेस्ट मॉडल पे काम करने वाला है। यानी कि जब कभी भी आप मकई लगाते हो तो मकई आप हार्वेस्ट करते हो। हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, जो आपका कॉर्न स्टाल्क होता है ना, उसको क्या करता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं या तो उसको हम लोग गाय को खिला देते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि उसी कॉर्न स्टाल्क से जो है आप क्या करोगे, गुड़ बना सकोगे। तो ये सबसे फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका कॉर्न स्टार्क जो आपका वेस्ट हो जाता था खेत में, तो उसी को जो है आप प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको पूरी तरह सपोर्ट भी किया जाएगा क्योंकि ये टोटली जो है जीरो वेस्ट मॉडल पे काम होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो गुड़ का जो डिमांड है ना, वो आपका अर्बन एरिया में भी काफी ज्यादा है और यहाँ पे रूरल एरिया में भी आपका भर भर के है। यहाँ पे जितनी भी स्वीट्स के दुकानें, जो स्वीट्स मेकर है, मिठाई वाले जिसको बोलते हैं, वो सारे जो है आपके बायर होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेकरी इंडस्ट्री वो भी आपसे परचेस करेंगे। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक स्टोर है वो भी आपसे परचेस करेंगे। इसके अलावा जो भी हाउस होल्ड है वो भी आपके पूरे बायर होने वाले हैं। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे डिमांड अच्छा है, बस आपको यहाँ पे एक अच्छा प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन का आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो है पूरा डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, मशीन क्या लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिट समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे मकई का गुड़ बनाओगे तो क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट है ना, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो आप डायरेक्टली फार्म से यानी फार्मर से जो है आप डायरेक्टली यहाँ प्रोक्योर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है, आप जो भी साइट पे आपने मकई लगाया है आप वही इर्द गिर्द एरिया में जो है इस प्लांट को सेटअप कीजिए और इस प्लांट में जो है आप जो भी कॉर्न स्टार्क होता है उसको एज ए फ्यूल भी आप यूज कर सकते हो। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वायरमेंट बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट भी आपको जो है इस पे सब्सिडी दी गई क्योंकि आप जीरो वेस्ट मॉडल पे काम करोगे। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट की बात में सबसे पहले एरिया आपको लगने वाला है। एरिया जो है आप नॉर्मली 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर। ये जो बिजनेस आइडिया है मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, कोई बड़े लेवल पे नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर, यानी कि आप इसको जो है माइक्रो लेवल पे आप समझ के चलना। इसके बाद जो आपका सेकंड रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए, तो देखो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे जो स्टाल्क होता है ना उसको बिल फॉर्म में जो है आपको लेकर आना है, ठीक है। तो वो आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया जो है आप किसी भी रूप के अंदर जो है आप रख सकते हो। इसके बाद जो है वाटर के रिक्वायरमेंट रहेगा। वाटर जो है 2 से 3 किलो लीटर पर डे का जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अब बोले सर इतना ज़्यादा वाटर क्यों, कि देखो यहाँ वॉश भी होगा प्लस उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो लोकल वाटर कनेक्शन भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा या टैंकर के माध्यम से भी आप मंगा सकते हो। इसके बाद पावर के कंजप्शन में कुछ मोटर्स वगैरह रहेंगे वहाँ पे जो चलेंगे, जो कि 5 से 10 HP तक जो है वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद लेबर जो लगेंगे, आपका लेबर जो है यहाँ पे 2 से 4 फुल लग सकते हैं, जो कि आपका बड़ा कढ़ाई होता है, कढ़ाई को जो है पूरी तरह से जो है चलाना पड़ता है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर लगता है, तो वो आप ले सकते हो। इसके बाद जो है आपको फ्यूल लगेगा। फ्यूल किससे, जो आपका बड़ा कढ़ाई रहेगा उसको नीचे से बर्न करना पड़ता है, तो आप कॉर्न स्टार्क भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल। बाकी आप कोयले के माध्यम से भी आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे कोयला नहीं है तो वहाँ पे आप समझ सकते हो क्या यूज़ करना पड़ेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद कुछ लीगल लाइसेंस आपको लगने वाला है। तो लीगल लाइसेंस क्या लगेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो लीगल लाइसेंस है, कंपनी आप खुद की बना लेना, खुद की ट्रेडमार्क ले लेना और यहाँ फसाई रजिस्ट्रेशन जरूर लीजिएगा। बट शर्त है यहाँ पे अभी फसाई रजिस्ट्रेशन में जो है किसी तरह का कोई भी यहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए जो है
कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर भी जो है आप जेगरी के फॉर्म में जो है एक्साइज लाइसेंस ले सकते हो। इसके बाद जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे ले लेना, अगर आपका जीएसटी का टर्नओवर क्रॉस करता है तो। देन इसके अलावा जो भी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी, या अगर आप गाँव क्षेत्र में लगा रहे हैं तो वहाँ पे आराम से जो है एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में, और उसको कहाँ सोर्स करोगे, कितना रुपया अभी प्राइस चल रहा है। देखो, अगर हम लोग यहाँ बात करें रॉ मटेरियल, सबसे पहले यहाँ पे आपका फीड स्टॉक में जो है आपका मेज स्टाक यानी कॉर्न स्टाक लगने वाला है, जो कि अभी के समय में 7 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। 7 रुपया, 8 रुपये, 6 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे आगे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारे इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरह कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। देखो, यहाँ पे जो मशीनरी है सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको क्रशिंग या चॉपर मशीन बोल सकते हैं, वो आपको लगने वाला है। इसमें जो भी आपका कॉर्न स्टार्च आएगा उसको क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको क्रश किया जाएगा। इसके बाद जो है जूस एक्सट्रैक्टर मशीन लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है पूरी तरह से पिसाई होती है और उसमें से जो है मक्के का जूस निकलेगा। तो इसके लिए जो है आपको जूस एक्सट्रैक्टर या प्रेस मशीन आपको लेना पड़ता है। इसके बाद जो है आपको टैंक लेना पड़ेगा, जिसको सेटिंग टैंक बोलते हैं। जो जूस निकलेगा वो आपका टैंक में जाकर स्टोर होता है। इसके अलावा जो है इवापोरेशन पैन जो है आपको लेना पड़ेगा, या बॉइलिंग पैन बोलते हैं हम लोग, जो कि पूरी तरह से स्टील का रहता है। तो वो आपका फर्नेस या हीट के माध्यम से वो चलेगा। इसके बाद जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल या फिल्टर जो है आपको लेना पड़ेगा, जितने भी इम्प्योरिटीज रहती है उसको हटाने के लिए। इसके बाद जो है कूलिंग एंड मोल्डिंग जो है आपको वहाँ पे एक अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। तो वो एरिया जो है आप ज़मीन में भी बना सकते हो, आराम से बन जाता है। जो गांव में गुड़ बनाते हैं गन्ने से, उनको पता है किस तरह से ये एरिया डेवलप किया जाता है। तो बस यही सारे जो है आपको रिफॉर्मेंट रहते हैं। अगर आप ये सारे रिफॉर्मेंट अपने एरिया में कर लेते हो तो इसके बाद आराम से जो है आप मकई से आप गुड़ बना सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, सर ये सारे जो मशीन खरीदने हैं तो कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है? आपका जो है 4.5 से 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी का हम मशीन लेके चल रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो आपकी प्लांट रहेगी वो 1 टन पर डे कैपेसिटी का रहने वाली है। तो अगर आप 1000 केजी पर डे प्रोडक्शन करते हो तो आपको 4.5 से 5 लाख की मशीनरी के कॉस्ट जाने वाली है। तो ये एक छोटे लेवल का बिजनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखना, मैं पूरी तरह से बाइफरकेट करके समझाया। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी जाएगा। मैंने बताया 4.5 से 5 लाख रुपए लगेगा, तो मैंने उसी के राउंड कंसिडर किया। सिविल और इंस्टॉलेशन में जो है आपका 2 लाख का अप्रॉक्सीमेट जाने वाला है। लाइसेंस इनिशियल जो पैकेजिंग है आपका इतना का जाने वाला है। वर्किंग कैपिटल जो है आपका इतना अमाउंट का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे आप जो है इस बिजनेस को 14.5 लाख से लेकर 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो फार्मर से हम लोग फीड स्टॉक जो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल उसको हम लोग प्रोक्योर करेंगे और उसको प्रोक्योर करके अपने यहाँ पे स्टोरेज करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको मशीन में डालेंगे। किस मशीन में? हम लोग को यहाँ पे जो है चॉपर मशीन में डालेंगे। तो वहाँ पे उसको चॉप किया जाएगा। चॉप करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रशिंग मशीन या प्रेस मशीन में हम लोग डालेंगे। प्रेस मशीन में डालेंगे तो वहाँ पर उसका जूस निकलेगा। जूस निकलने के बाद जो है सेटिंग टैंक में जाता है। सेटिंग टैंक से जो है वो क्या होगा, वो बॉइलिंग पेन में जाएगा। बॉइलिंग पेन में जो है फाइनली क्या होगा, उसके बाद हम लोग इम्प्योरिटीज को उसको रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद जो है उसको कूलिंग एंड बाउंडलिंग किया जाता है। उसको एक शेप देके जो है उसको हम लोग पैकेजिंग करके मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। यही सिंपल सा प्रोडक्शन प्रोसेस है, बहुत ही ईजी तरीका है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। देखो, अभी जो हम लोग यहाँ पे मकई का गुड़ बनाएंगे उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल शुगर जो है आपको मिल जाता है, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा और थोड़ा सा मात्रा में जो है फास्फोरस भी उसमें देखा गया है ना। तो ये सारे चीज़ जो है वो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग अगर 1 टन पर डे अगर गुड़ का प्रोडक्शन करेंगे तो इसके लिए कितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि एल्ड रेट कितना है। तो आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे 3000 केजी अगर आप फीड स्टॉक लेते हो, यानी कि रॉ मटेरियल आप लेते हो, यानी कॉर्न स्टाल्क लेते हो, तो आपका 1000 केजी गुड़ बनेगा, ठीक है। यानी 3 केजी में 1 केजी बनेगा। 1000 केजी यानी कि 1 टन अगर आप रॉ मटेरियल लोगे तो उसमें 250 से लेकर 330 केजी बनेगा। अगर 3000 केजी लेते हो तो आपका 1000 केजी बनने वाला है। ये इसका आपका कन्वर्जन है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन देखो आपका 1000 केजी पर डे हो रहा है। 26 वर्किंग डे है पूरे महीने में, यानी 26,000 केजी आपका पर मंथ बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे जो हम लोग स्टाल्क से गुड़ का जो कन्वर्जन हो रहा है, तो आपका मैंने बताया कि 3000 केजी लोगे तभी 1000 केजी गुड़ आपका पर डे बनेगा। और यहाँ पे जो अभी रॉ मटेरियल का प्राइस 7 रुपये पर केजी चल रहा है, कितना चल रहा है? 7 रुपये पर केजी चल रहा है। तो यहाँ पे 21 रुपये आएगा। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे 3 केजी में 1 केजी आपका बन रहा है क्या, मकई से गुड़। तो यहाँ पे हम लोग क्या, तो यहाँ पे कितना हो गया, 21 रुपये पर केजी आपका
यहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेशन अच्छे तरीके से देखना जो कि आपको समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल पर डे कितना लग रहा है आपको। देखो यहाँ पे 21 रुपया आपका पर केजी, यानी कि 1 केजी गुड़ बनाने में 21 रुपये यहाँ पे आ रहा था, है ना, रॉ मटेरियल का खर्च। तो 21 इंटू 1000, क्योंकि आप 1 टन बनाओगे पर डे, यानी कि 1000 केजी पर डे बनाओगे, तो इसके हिसाब से 21,000 रुपया रॉ मटेरियल का सिर्फ कॉस्ट आ गया। क्लियर। इसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट का पर मंथ हम लोग 26 दिन का देंगे। ये तो आपका पर डे का हो गया, 26 दिन का करेंगे तो 26 इंटू 21,000 करेंगे, 5,46,000 आ गया। अब यहाँ पैकेजिंग का खर्चा जरूरत है, 5 रुपये पर केजी पैकेजिंग का खर्चा जोड़ता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 26,000, यानी कि जो आपका यहाँ पे, यानी कि जो आपका महीने में प्रोडक्शन हुआ पूरी, यानी कि 1000 केजी पर डे हो रहा है, 26 दिन का 26,000 हो रहा है, तो 26,000 इंटू 5 करेंगे 1,30,000 रुपया आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें जो है आपका ओवरहेड एक्सपेंस यहाँ पे जोड़ते हैं, लेबर हो गया, फ्यूल हो गया, यूटिलिटीज हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये सारे मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 90,000 का फिर ये सारे चीज़ों में खर्च आ रहा है। तो मंथली यहाँ पे एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो अगर आप 5,46,000, 1,30,000 और ये 90,000 जोड़ोगे तो आपका टोटल जो है इतना निकल के आने वाला है। कितना आने वाला है? इतना निकल के आने वाला है। क्लियर। अब देखो ये जो पूरा मंथली एक्सपेंसेस निकल के आ रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 26 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब 26 से डिवाइड को दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 1 केजी का प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो अगर 26 से डिवाइड दोगे यहाँ पे तो 29.46 रुपया पर केजी आएगा। तो अगर 1000 केजी यहाँ पे कर रहे हो तो उसके हिसाब से 29,461 रुपया आ रहा है पर डे का। क्लियर हुआ। तो मंथली रेवेन्यू की यहाँ बात है, यहाँ एज्यूम किए हैं, कोई यहाँ फिक्स नहीं है, एज्यूम किए हैं कि सेलिंग प्राइस पर केजी जो आप बनाओगे मकई से गुड़ 40 रुपये पर केजी होगा। तो इसके हिसाब से आप जो पूरे महीने में 26,000 केजी कर रहे हो तो कितना जाएगा यहाँ पे, 10,40,000 रुपया यहाँ पे आपका रेवेन्यू आने हो। क्लियर हो रहा है। नहीं आएगा, आएगा आप कमेंट कीजिएगा, है ना। मंथली प्रॉफिट देखते हैं। तो मंथली प्रॉफिट यहाँ पे देखो क्या है कि आपका 10,40,000 जो है क्या है, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू लिख दिया मैंने। मंथली एक्सपेंसेस कितना है, 766 है, तो 766 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इतना बचता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग मिसलेनियस खर्च निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सारे निकालते हो तो लमसम जो है आप 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ आप इससे अर्निंग कर पाओगे। ठीक है। तो ये जो है जो बिजनेस मॉडल मैंने बताया, अभी तक कोई स्टार्ट नहीं किया है, बस अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे स्टार्ट किया है। तो आप चाहो तो एक अच्छी केमिस्ट को हायर करके आप जो है इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सेटअप करके अपने बिजनेस को एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ले सकते। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। देखो मार्केटिंग ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है ना अभी के समय में अवेयरनेस डालना पड़ेगा। तो आप अपनी पैकेजिंग और अपना जो लोगो है और साथ ही जो स्लोगन है उसको इस तरह डिजाइन करो कि लोग आपके प्रोडक्ट को देखते ही परचेस कर ले। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लोकल होलसेल बायर को जो है आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो लोकल होलसेल बायर है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बूस्ट करेगा आपके प्रोडक्ट को, तो उसको जरूर जो है यहाँ पे टारगेट के इनिशियली कनेक्ट करो। डायरेक्ट रिटेल को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट इसमें जो है आपको ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर होलसेलर को डायरेक्ट ही माल देते हो तो वो जो है आपका पूरे रिटेलर तक पहुँचा देता है। इसके बाद जितने बड़े बड़े जो मार्ट्स होते हैं, जैसे कि रिलायंस का मार्ट हो गया, तो इस तरह के मार्ट को अगर टारगेट करना है तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट उनके सेल्फ में भी आप रखवा सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन जो है आप उसको सेल कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है आप सेल कर सकते हो, व्हाट्सअप मार्केटिंग के माध्यम से सेल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है। फार्म वेस्ट टू गुड़ का जो है टैग लगा सकते हो। इसके अलावा जो है केमिकल फ्री क्लेम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर से आप टाइप कर सकते हो। गारंटेड बाईपैक जो है आप स्टॉल का जो है आप उनको श्योरिटी दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने जो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर जो है बहुत ही कम अमाउंट में आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेशन पे ध्यान देना है। सर्टिफिकेशन जरूर कीजिए अच्छी तरीके से। ये मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो है चैलेंज आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो सर्टिफिकेशन आपकी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ ही ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर बनाइए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पर भी अलग अलग रील्स बना के आप डाल सकते हो। वहाँ पर भी आपका रील्स वायरल होता है तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आज के समय में जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, यूएसए मार्केट से, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। तो सारी जो एक्सपोर्ट की जानकारी जो है आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगी, बट वो पेड कंसल्टेंसी पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखो हर बिजनेस का चैलेंज होता है, इस बिजनेस का भी बड़ा चैलेंज है। देखो आप मकई से गुड़ बना रहे हो तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज की चीज़ है, क्योंकि अभी मार्केट एक्सेप्ट नहीं किया इसको। मार्केट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको बायर को एजुकेट करना पड़ेगा। बायर के अंदर कोई भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आप नए प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हो। तो इसको पहले जो है ना आपको 1000 लोगों पे टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में पुश कर पाओगे। इसके बाद जो है हो सकता है
कि आपको यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है पूरी साल अवेलेबल ना हो, बट अगर आपको पूरी साल अवेलेबल कराना तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी तरह से आपको अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है क्वालिटी आपका कंटिन्यूअस, यानी कि आपका जो है क्वालिटी कंटिन्यूअस होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हो तो आपके प्रोडक्ट में हो सकता है कि मार्केट जो है आपको फेड आउट कर दे, तो कोशिश करो क्वालिटी मेंटेन करने का भी। इसके बाद जो आपका लास्ट है वो है यील्ड रेट। जो यील्ड रेट रहता है ना, यानी कि जो कन्वर्जन रहता है कि आपके इतना रॉ मटेरियल से इतना बनेगा, वो भी चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है कि भाई कितना जो है आपका फीड स्टॉक है, किस तरह का फीड स्टॉक है और किस भूमि पे होगा, ये भी डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है ये यील्ड रेट डिपेंड करता है। तो ये सारे चैलेंजेस को भी जो है आप ओवरकम कर सकते हो, बट आपके पास में एक सही प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप सही प्लानिंग के साथ चलते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, डेफिनेटली जो आप मकई से गुड़ बनाने का जो बिजनेस बनाए इसको अच्छे तरीके से आप चला पाओगे। तो दोस्तों मुझे एक वीडियो में कमेंट करके बताना है तो ये इनोवेटिव बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और अगर इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जो है पूरी तरह से मार्केट रिसर्च कर लो, उसके बाद ही जो है आप मार्केट में एंटर करना। और किसी भी तरह का कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, डेफिनेटली आई एम अवेलेबल फॉर यू, बट आप जो है गिफ्ट पेड के माध्यम से लेना। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिली होगी, तो किस तरह से आप जो है मकई से गुड़ का बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।